हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं। दिस इज थर्ड पार्ट। बहुत छोटा सा होगा ये एक्चुअली में। दैट सेकंड पार्ट वाज अ बिट लेंदी, तो इसको छोटे से शॉर्ट में कंक्लूड करते हैं इस कहानी को। हम वहां से स्टार्ट करते हैं जहां पर एनी फ्रैंक ने जब 2 बार पनिशमेंट झेला। एक बार था उसको चैटर बॉक्स लिखना और दूसरा था इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। दोनों टॉपिक लिखने के बावजूद भी एनी फ्रैंक सुधरी नहीं, क्लास में अपनी एक्टिविटी ही रखी। वो कौन सी रखी एक्टिविटी? टॉकिंग एक्टिविटी। मैथ्स के प्रोफेसर के क्लास में वापस वो ऐसी बात करती। नतीजा क्या हो गया? मैथ्स प्रोफेसर नाराज हो गए, गुस्सा होकर तीसरी बार उसको लिखने के लिए दे दिया एक सेम पनिशमेंट। इस बार टाइटल क्या बदला हुआ था कि टू राइट एन एसे ऑन द टॉपिक क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। अब ये जो पनिशमेंट मिली एनी फ्रैंक को, इस टाइटल पर पूरा क्लास हंस पड़ा, मजाक बन गया। एनी फ्रैंक को इस तरह से बार बार एक ही टॉपिक को अलग अलग ढंग से पनिशमेंट देने के पीछे रीजन था कि उसका मजाक बने। लेकिन एनी फ्रैंक ने हर बार सटीकता से चीजों को लिखकर ऐसा प्रेजेंट किया कि वो अपनी बातों को बखूबी प्रॉपरली डिफाइन कर दी। ठीक है, जिसमें कई फैक्टर्स आपने वीडियो में देखा। क्या क्या बात उसने की? उसने कही कि किसी का भी पूरी तरह से बोली पर पाबंद नहीं लगा सकते। फिर उसने ये भी कहा कि वो अपनी बोली पर पाबंद इसलिए नहीं लगा सकती क्योंकि वो हेरिडेटरी आया उसके मदर से उसको, इस तरह से। इस बार जब मिस्टर कैसिंग ने, कौन था मिस्टर कैसिंग? उनके मैथ्स के प्रोफेसर, जब इन्होंने इसको तीसरी बार पनिशमेंट दिया तो इस पनिशमेंट का सुनकर पूरा क्लास हंस पड़ा। जब पूरा क्लास हंसा तो एनी फ्रैंक को भी हंसी आई। अब एनी फ्रैंक ने 2 बार ये पनिशमेंट झेल चुकी थी, तो इसके दिमाग में अब आइडियाज नहीं आ रहे थे कि अब ये इस पनिशमेंट को पूरा कैसे करे। तभी इसकी एक फ्रेंड क्लास में होती है जिसका नाम होता है सैनी। सैनी इसे कहती है, क्योंकि सैनी एक ऐसी उसकी फ्रेंड थी जो थोड़ा सा राइम्स करती थी, यानी किसी बातों को पोएटिक स्टाइल में प्रेजेंट करने का कला था उसको। तो वो कहती है कि एनी को कि क्यों ना एक राइमिंग वे से एक पोइट्री के तौर पर इसका पनिशमेंट को पूरा करे, और यही होता है। एनी फ्रैंक उसकी मदद से एक इस टाइटल को क्वैक 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 चैटर बॉक्स वाला जो मिला था मिस्टर चैटर बॉक्स, इस टाइटल को ये एक पोइट्री स्टाइल में प्रेजेंट करती है। और उस पोइट्री को जब वो लिख के देती है उनको, तो उस पोइट्री का थीम, टाइटल, वो बेस क्या होता है कहानी? वो ये है कि शी फाइनली रोट द थर्ड असाइनमेंट ऑफ द पोइट्री व्हिच टर्न्ड आउट टू बी ग्रेट, जो कि बहुत ही प्रभावकारी और शानदार हो जाता है। शी रोट सटायर, वो एक बहुत ही मजाकिया तौर पे चीजों को लिखती है और कहती है, क्या कहते हैं अपनी इस पोइट्री में कि एक स्वान का परिवार था। स्वान बतख, हंस, नॉट बतख, हंस। वो उसके 3 बेबी थे। तीनों बेबी बड़े टॉकेटिव थे, खूब बातूनी थे। नतीजा क्या हुआ कि उनकी तीनों बेबीज के बात करने के हैबिट को देखते हुए उसके फादर ने उनको मारा 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 और इतना मारा कि वो बच्चे तीनों मर गए। और इस तरह से पोइट्री का थीम बनाकर उसने पोइट्री लिख दिया। जब ये पोइट्री प्रोफेसर के पास पहुंचा तो गुड लक था एने का कि प्रोफेसर नाराज नहीं हुए। ठीक है, टू आवर गुड लक द प्रोफेसर टुक इट लाइटली, इसको उन्होंने मजाकिया तौर पे लिया। द प्रोफेसर रिसाइटेड द एंटायर पोएट्री इन फ्रंट ऑफ द क्लास गिविंग हिज ओन रिमार्क्स। एनी की इस पोएट्री को उनके मैथ्स प्रोफेसर मिस्टर कैसिंग ने, KEESING कैसिंग ने क्लास में डिक्टेट करके सारे बच्चों को सुनाया। सारे बच्चे खूब हंसे और बीच बीच में इन्होंने अपना भी कुछ उसमें एक क्या बोलते हैं मस्ती भरी चीजों को, रिमार्क्स को ऐड किया। द ऑथर बिगेन बीइंग अनफॉर्चुनेट इनफ टॉक्ड अनइंटरप्टेडली आफ्टर दिस इंसिडेंट विदाउट एनी फर्दर होमवर्क और पनिशमेंट। और इसके बाद से जो ऑथर एनी फ्रैंक थी उसे क्लास में कभी भी पनिशमेंट नहीं मिला। उसको जब मन होता क्लास में बात करती, उसको आजादी मिल गई। और आजादी मिलने का कारण क्या था? क्योंकि जो प्रोफेसर मिस्टर कैसिंग थे स्टार्टेड क्रैकिंग जोक्स एवरी नाउ एंड देन इन फ्रंट ऑफ द क्लास। और वो मिस्टर कैसिंग जो इतने सख्त और टाइट मिजाज के लोग थे, ये भी बदल गए और इन्होंने क्या किया? खुद को बदल लिया और क्लास में बच्चों के बीच ये भी कभी कभार जो क्रैक करते, मस्ती करते, पढ़ाई भी कराते और इस तरह से एक फैंटास्टिक एटमॉस्फेयर क्रिएट होने लगा। एंड दिस इज हाउ द स्टोरी एंड्स फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो स्टूडेंट, एनी फ्रैंक ने किस तरह से अपनी कलाकारी से एक सख्त टीचर को भी बदल दिया। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, दैट्स ऑल, फिनिश द चैप्टर, बट वन थिंग, go through the story, go through the lesson, listen to the video, watch it and do the exercise. Thank you.